बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1 मश्क का आखिरी सवाल नंबर 6 स्टेटमेंट है कि टू कार्स दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट, यानी दो कार हैं, उर्दू मीडियम में लिखा हुआ है कि दो कारें हैं और वो एक दूसरे से 600 किलोमीटर दूर हैं। आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, और एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर। अब उनकी जो स्पीड है, उनका जो फ़र्क है स्पीड का, वो है 6 किलोमीटर पर आवर। एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट। सवाल का ना एक हिस्सा इससे पहले ख़त्म हो गया। हमें पता चल गया कि दो कारें हैं, 600 किलोमीटर दूर हैं और एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। यहाँ तक एक बात ख़त्म हो गई। दूसरी बात, उनकी जो स्पीड है, उनका फ़र्क 6 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से फ़र्क है। और फिर आगे तीसरी बात, एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट। कुछ वक्त गुजरा और वो 123 किलोमीटर का फासला रह गया। आफ्टर 4 1/2, यानी 4.5 घंटे के बाद 123 किलोमीटर का फासला रह गया। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। दोनों कार की स्पीड मालूम करें। अब ये क़ालबों का इस्तेमाल है, या हम कह सकते हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, हमें उनका मैथमेटिकल सलूशन निकालना है। हमने बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर हम इन्हें क़ालबों की मदद से हल करें। सबसे पहले तो हम इसकी मुसावात बना लेंगे। उन मुसावातों को देखेंगे कि बहुत ही आसानी के साथ माकूस का तरीका या क्रैमर का तरीका लगा के हम मालूम कर सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। सवाल आपको ऊपर नज़र आएगा, नीचे मैं इस चीज़ को सॉल्व करता हूँ, आपको समझाता हूँ। सिर्फ इक्वेशंस बनाना मुश्किल है, वो भी आसान है अगर मैं आपको बताऊँगा तो। उसके बाद क्वेश्चन तो इंतहाई आसान नौइयत का है, इंतहाई आसान नौइयत का। देखते हैं कैसे। सवाल की जो स्टेटमेंट है वो इंग्लिश मीडियम में आपको ऊपर नज़र आ रही है। तर्जुमा मैंने आपको बता दिया कि टू कार्स दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट। दो कार्स हैं और वो 600 किलोमीटर एक दूसरे से दूर हैं। तो जो इधर सिनेरियो बना है, इसमें मैंने एक कार को ए का नाम दे दिया, दूसरी कार को बी का नाम दे दिया, और दोनों के दरमियान जो फासला है वो 600 किलोमीटर। ठीक है। 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टूवर्ड ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। ठीक है। इनके जो तीर का निशान लगाया वेक्टर का, वो आमने सामने लगा दिया, आमने सामने आ रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मुल्तान में है, ये ब्लू कलर वाली मुल्तान है, और ये दूसरी इस्लामाबाद से आ रही है। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। देयर स्पीड डिफ़र बाय 6 किलोमीटर। अब फ़र्ज़ करें कि जो ए है, इसकी स्पीड है, स्पीड को सम टाइम हम अगर वेक्टर हो तो उसको वेलोसिटी का नाम भी देते हैं। इसको मैं कह देता हूँ कि एक्स है, स्पीड ऑफ ए कार एक्स है, और जो बी कार है उसकी जो स्पीड है उसको वाई का नाम दे देते हैं, बिकॉज़ उस कार का हमने कलर रेड रखा है, इसलिए मैं उसको रेड कलर दे देता हूँ वाई। दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों की स्पीड के दरमियान जो फ़र्क है, वो बता रहा है कि 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर यानी फ़ी घंटा 6 किलोमीटर फ़ी घंटा उनकी स्पीड्स के दरमियान में फ़र्क है। तो ये एक मुसावत तो डायरेक्टली हमें मिल गई। दूसरी मुसावत हमने बनानी है, और उसके लिए जो क्वेश्चन की अगली स्टेटमेंट का हिस्सा है वो देखें। एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.41/2 आवर्स। वो कह रहा है कारें चल रही थी, ठीक है। अब जो दूसरा सीन है उसके अंदर कारों के दरमियान फासला रह गया 123 किलोमीटर का। पहले 600 का था, अब 123 किलोमीटर का फासला रह गया। और टाइम कितना लगा है? टाइम लगा है 4.5 घंटे। अब हमने इस क्वेश्चन के अंदर वो फासला निकालना है कि जो 4.5 घंटे में उसने तय किया। मैं इधर हाईलाइट कर थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि इस फासले की बात कर रहे हैं हम। इस फासले को निकालना है कि जो 4.5 घंटे में ये गाड़ी मूव करके यहाँ तक आई, और जो दूसरी एक गाड़ी थी वो यहाँ से मूव करके यहाँ तक आई, तो आखिर उसने ये फ़ासला कितना तय किया।
थोड़ी सी समझ आई है क्वेश्चन की कि हमने क्या फाइंड करना है? हमने फासला फाइंड करना है कि जिसको फिज़िक्स के अंदर आपने S इक्वल टू वी टी फार्मूले से फाइंड किया था, और S का मतलब होता है फासला, ठीक है, S। उसके बाद वेलोसिटी होती है V, और टाइम होता है T। टाइम उसने कह दिया 4/1/2 आवर। वेलोसिटी निकालनी है, यानी दोनों का जो मजमू है वो हम निकालेंगे, ठीक है। लें जी, एक दफ़ा रिवाइज़ कर देता हूँ कि क्वेश्चन में हमें कहा क्या गया था। सबसे पहले हिस्सा था कि दो कारें हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, उनके दरमियान 600 किलोमीटर का फासला है, और उनकी जो स्पीड है उनका फ़र्क 6 किलोमीटर है। ए कार की स्पीड को हमने एक्स फ़र्ज़ कर लिया और बी कार की स्पीड को वाई फ़र्ज़ कर लिया। दोनों के दरमियान जो फ़र्क है वो 6 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से है। क्वेश्चन की अगली स्टेटमेंट के में कह रहा है कि कुछ वक्त यानी 4.5 घंटे के बाद उनके दरमियान 123 किलोमीटर फासला रह गया। तो भाई फिर 4.5 घंटे में तय कितना किया है, उसके लिए ये फासला हमने मालूम करना है, उसको मैंने एस का नाम दे दिया। फिर उसने कहा कि फाइंड द वेलोसिटीज़ ऑफ ईच कार। तो पहले तो हम कलेक्टिवली दोनों कार्स की वेलोसिटी या वो वाली स्पीड मालूम करेंगे जिसने इतना फासला तय करवाया है, ये वाला। और तीसरे नंबर पे टाइम है, टी, जो टाइम लगा। इन तीनों चीज़ों को यूज़ करते हुए हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, जो कि बहुत सिंपल इक्वेशन लास्ट में बन जाएगी, बट हमें ये फार्मूला यूज़ करना है। लें जी, अभी इक्वेशन जस्ट एक बनी है, इस चीज़ को हम सॉल्व कर लेते हैं कि टाइम 4.5 घंटे लग गया, और 4.5 घंटे को हम सिंप्लीफाई करके यूँ लिख सकते हैं। अगर इसका मैं मिक्स फ्रैक्शन ख़त्म करूँ, 4 2 8, 9/2, और 9/2 को अगर मैं इशारिये में लिखूँ तो 4.5 टाइम आवर्स में है, ठीक है ना, ये घंटे हैं, 4.5 घंटे। अब वेलोसिटी क्या चीज़ है? वेलोसिटी है दोनों कार्स की इकट्ठी स्पीड जो है, ठीक है, उसको हम x जमा y का नाम दे सकते हैं, दोनों की मजमूई। और तीसरे नंबर पे ये v की जगह आ जाएगा ना, ये वाली चीज़। और जो तीसरी चीज़ है वो है फासला। आप फासला देखें, 123 किलोमीटर रह गया, तो भाई टोटल तो 600 किलोमीटर था, 600 माइनस 123, तो फिर उसने 4.5 घंटे में तय कितना किया। इनको हम माइनस कर लेते हैं, 10 में से 3 माइनस होगा, बाकी रह गया 7। यहाँ पे 9 रह गया, 9 में से 2 माइनस हो गया, फिर 7, और यहाँ पे रह गया 5 में से 4 गए, 477, 123 किलोमीटर है ना जी। 477 किलोमीटर का जो फासला है वो तय कर आई है गाड़ी 4.5 घंटे में। तो अभी अगर इसको मैं S इक्वल टू वी टी फार्मूले में पुट करूं, क्योंकि हमें स्पीड चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं S इज़ इक्वल टू वी टी। इसी लाइन में दूसरा स्टेप करने के लिए इम्प्लाइज दैट लिखता हूँ, और S की जगह हम लिख देते हैं फासला, विच इज़ 477 किलोमीटर। में एक दफ़ा साथ नहीं लिखता क्योंकि कैलकुलेशंस करनी है, तो यूनिट लास्ट में लिख देंगे। वेलोसिटी देखें ऊपर ब्लू कलर में लिखा हुआ है v, और ब्लैक कलर में उसकी जगह x जमा वाई, यानी दोनों कारों की मजमूई जो स्पीड है वो, और साथ में टाइम ज़रब हो रहा है। टाइम क्या ज़रब हो रहा है? 4.5। ठीक हो गया। अब अगर इस चीज़ को हम मुसावात में कन्वर्ट करें तो देखें 477 अपनी जगह पे मौजूद है, और x प्लस वाई वेलोसिटीज़ का मजमूआ, और इसको हम लिख सकते हैं 45/10, ठीक है। या ये वाली जो बटे वाली चीज़ थी यही इस्तेमाल कर लेते, आपकी मर्ज़ी है, 9/2 लिख लें, 45/10 ना लिखें, और ये भी ठीक है, दोनों सही हैं। अब होगा क्या, ये कि ये जो 45/10 इस साइड पे ज़रब हो रहा है x प्लस वाई के साथ, ये दूसरी साइड पे इसका माकूस आएगा, तो ये रह गया, सॉरी
थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, x प्लस वाई इस साइड पे रह गया मौजूद, और ये आ गया 477, और इधर आके 10, और इसके बटे में आ गया 45। कैलकुलेटर उठाएं, इसको हल कर लें, और अगर वैसे कैंसिल आउट करना है तो हम कैंसिल कर लेते हैं। 5 पे ये कैंसिल हो रहा है, 5 9 45, 5 2 10। अब ऊपर जो चीज़ ज़रब हो रही है, मैं कैलकुलेटर का सहारा लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम बच जाएगा। 477 मल्टीप्लाई टू 954 डिवाइडेड बाई 9, तो 106 आ गया जी, 106। कैलकुलेटर ने हमें आंसर दे दिया 106। अब ये x प्लस वाई क्या था, ये वेलोसिटीज़ थी। वेलोसिटी किस में, किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि जो लेंथ थी उसका यूनिट किलोमीटर यूज़ कर रहे हैं और जो वक़्त था उसका यूनिट आवर यूज़ कर रहे हैं, तो ये वेलोसिटीज़ मजमुआ आ गया दोनों कारों की वेलोसिटी का। ठीक है, एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ कि क्वेश्चन में हमें उसने कहा कि दो कारें हैं, 600 किलोमीटर दूर हैं और एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। कुछ वक्त के बाद उनके दरमियान 123 किलोमीटर का फासला रह गया, और वो जो वक्त था वो 4.5 घंटे थे। तो हमने इस साइड पे ये सारी कैलकुलेशन की, और इसमें जो 4.5 घंटे के अंदर उसने फ़ासला तय किया था वो निकाला। 4.5 घंटे के अंदर फ़ासला कितना तय किया, 600 में से 123 जो रहता है वो माइनस कर दिया, 477 किलोमीटर आ गया। फिर टाइम जो था वो लिखा, और s बराबर वी का फार्मूला लगा दिया। ठीक है, ये फार्मूला लगा के फिर कुछ सिंप्लीफिकेशंस की, और लास्ट में हमारे पास जो मजमुआ आ गया दोनों कारों की कलेक्टिवली मजमूई तौर पे जो स्पीड थी वो आ गई है 106 किलोमीटर। और ऊपर एक मुसावात थी जो सबसे पहले मालूम किए, जैसे कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा था कि दोनों की जो स्पीड का फ़र्क है वो 6 किलोमीटर है। फ़र्क 6 किलोमीटर है और दोनों का मजमूआ 106 किलोमीटर पर आवर है। ये दो मुसावातें हैं, इन दो मुसावातों को इस्तेमाल करेंगे और फिर हमारा क्वेश्चन जो है वो माकूस के तरीके से और क्रैमर के तरीके से हल हो जाएगा। अभी ये सारा जो वर्क है, ये आपका जो क्वेश्चन है उसका मतलब कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ये उसका नीट हिस्सा तो नहीं है, लेकिन आप ये इक्वेशंस बनाएंगे क्वेश्चन के सामने रफ वर्क के अंदर। जब इक्वेशंस बन जाएंगी फिर आप इन इक्वेशंस को ऐसे लिखेंगे, जैसा कि एक इक्वेशन ये मैं इधर दोबारा से लिख देता हूँ, ये देखें। बस ये इक्वेशंस बनाना थोड़ा सा ट्रिकी था, बाकी क्वेश्चन तो बहुत इजी है कि जो मजमुआ निकला है x प्लस वाई वो है 106, और जो डिफरेंस था दोनों कार्स की स्पीड का वो था 6 किलोमीटर पर आवर। ये दो इक्वेशंस हैं, इन दो इक्वेशन से हम कालब बना लेते हैं क्योंकि कालबों के ज़रिए हल करना है। ये कालब a आ गया, इसके साथ कालब ये x आ गया जिसको मुतगय्यर कालब भी बोलते हैं, और साथ में आ गया 106 और इधर 6 ये आ गया। और इसमें जो पहला कालब है ये बनेगा, मैं इधर ही बता देता हूँ आपको, ये बन गया ax बराबर b। x की कीमत निकालनी है तो a इधर आएगा तो इसका माकूस अपेयर हो जाएगा और साथ b ज़रब हो जाएगा। और माकूस का मतलब होता है कि इसी का मख्ता मालूम करना और इसी के एडजॉइंट के साथ ज़रब दे देना, और साथ में क्या है जी, b। ये माकूस की जगह पे उसका फार्मूला लगा दिया, तो इसको कहते हैं माकूस के तरीके से मुसावात को हल करना। अब इसी माकूस के तरीके को इस्तेमाल करेंगे और हमारा जो क्वेश्चन है वो माकूस के तरीके से हल हो जाएगा। आई थिंक आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप पहले 5 क्वेश्चन देखे कि इसी एक्सरसाइज के हमने क्रैमर के रूल से भी किए और माकूस के तरीके से भी किए। इक्वेशंस बनाना मेरा मकसूद था। अब आई थिंक क्वेश्चन आप ख़ुद से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये लेंथी होता जा रहा है और लेंथी लेक्चर बोरिंग हो जाता है। साथ में इसके अटैच कर देता हूँ इसका सोल्यूशन, आप इसके सोल्यूशन को देखिए पास करके, यानी जो स्टेप समझ ना आए या कैलकुलेशन में कोई गलती चेक करनी हो तो आप ब्रेक लगाइए वीडियो की और देख सकते हैं इसके सोल्यूशन को।
अदरवाइज़ ये मैंने दरमियान में माकूस का तरीका मेंशन कर दिया है कि जो माकूस का तरीका होता है उसका फ़ार्मूला क्या है, और साथ में इधर लिख दिया क्रैमर का जो तरीका है उसका फार्मूला क्या है, एक्स है और वाई है, कैसे मालूम करते हैं। अगर आपने पहले वाले क्वेश्चंस किए हुए हैं तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा इशू नहीं बनेगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, मैं आपको मज़ीद इसके बारे में सलूशन बता दूंगा या वीडियो अपलोड कर दूंगा, या जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ये एक फ़ाइल है जो मुझे गूगल से मिली है, पीडीएफ फाइल। इसका कॉपीराइट क्लेम भी नहीं है और इसमें सलूशन भी है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया हुआ है। ये अभी जो स्टेटमेंट को कन्वर्ट किया हमने, इक्वेशंस बनाई, तो ये मैं जो आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ ये सारा वही चीज़ है। ठीक है, एस इक्वल टू वी टी फार्मूला लगाया हुआ है और लास्ट में जाकर देखें इक्वेशन नंबर 2 बन गई है, एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 106 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6। और ये दो इक्वेशंस बन गई। दोनों इक्वेशंस को देखें, लिखा हुआ है चेंजिंग इनटू मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया। फिर उसके बाद ए का माकूस लिया, मक्ता मालूम किया और माकूस के तरीके से अर्जेंट लेके उसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दी और लास्ट में जवाब आ गया। सॉल्व करते गए और लास्ट में आप अगर देख सकें तो इसमें लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू 56 किलोमीटर पर आवर और वाई 50 किलोमीटर पर आवर। ये तो था माकूस के तरीके से। और अगर हम ग्रामर के तरीके से देखें तो बिल्कुल इसके पैरेलल दूसरे पेज के ऊपर इसको सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये देखें, ये ए आ गया, बी आ गया, फिर ए से ए एक्स बना लिया और उसका डिटर्मिनेंट ले लिया, ए वाई बना लिया, ए वाई का डिटर्मिनेंट ले लिया और फिर एक्स के फार्मूले में पुट कर दिया, वाई के फार्मूले में पुट कर दिया। तो ये क्रैमर रूल के ज़रिए दोनों की स्पीड आ गई। पहली कार की स्पीड एक्स वाली 56 है और दूसरे की 50 किलोमीटर पर आवर है। तो इसी के साथ ही ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 6 और एक्सरसाइज 1/6 अपने अख्ताम को पहुँची। अल्लाह हाफिज़।